हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज आपकी जो है 11th की न्यू चैप्टर की आगाज़ करते हैं, ठीक है ना। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो भी आप प्रीवियस सेल और साइटोलॉजी में जो 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 चीज़ें देखा उसमें से इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपका मतलब कि न्यूक्लियस और क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम को थोड़ा सा मैंने अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी करी। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेशंस करेंगे, क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलॉगी क्या होती है, तो हेटेरोलोगस क्रोमोजोम क्या है। ये सारे के सारे सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट करेंगे और उस पर सारे के सारे माजरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है आज सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की। तो उसमें कंडीशन क्या है कि सबसे पहले बात करेंगे कि ये डिवीजन वाली जो बात होती है तो किस तरीके से होता है। तो बेटा आपको सबसे पहले एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे, इस लिविंग वर्ल्ड में, जीवित जगत में, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ऑल आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है ना। जैसे अपन जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं तो हम सब के सब जो सिंगल सेल जायगोट से डेवलप हुआ है। दैट मीन्स कि एक सेल तो कंडीशन है कि स्पर्म फादर से, ओवम मदर से, दोनों फ्यूज करे, फर्टिलाइज हुए, जायगोट बने, जायगोट से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फीटस बने। तो कंडीशन क्या है कि ये जो एक सेल जायगोट बना, जायगोट से ही जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटली अपन बात कर सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट बाय द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू जी ये सारे के सारे चीज़ें हो रहा है। तो आखिर ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि आपको क्या कहा जाता है कि एक न्यू सेल बनने से लेकर के उस सेल में ग्रोथ, मैचुरेशन और उस सेल के डिवीजन तक के स्टेप को क्या बोलते हैं, इट्स अ सेल साइकिल। तो होता क्या है सेल साइकिल। सेल साइकिल के कंडीशन में बात करते हैं कि यह एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सेल अपना जो है जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स कि डीएनए को डबल करते हैं और उसमें जो भी अदर मटेरियल है, अदर कंस्टिट्यूटिव मटेरियल है, उसको भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। फाइनली क्या होता है, इसके साइज बड़े होते हैं। फाइनली सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दैट्स आर सेल साइकिल। तो कंप्लीटली आपको दिखना पड़ेगा कि हर जगह पे अपन बात करें तो जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात चली है तो थोड़ा सा और हो जाए। यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअली सेल साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसमें इंक्लूड होती है दो स्टेज आपकी। पहली जो स्टेज होती है दैट इज इंटरफेज और दूसरी जो बात होती है वो डिवीजन फेज की बात होती है जिसमें सेल विल डिवाइड। तो इंटरफेज क्या होता है, डिवीजन फेज क्या होता है। तो इंटरफेज होती है उसे बोलते हैं रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे रॉ मटेरियल, चाहे एटीपी हो, न्यूक्लियोटाइड हो, न्यूक्लियोसाइड हो, अमीनो एसिड हो, प्रोटीन हो, एवरीथिंग सेल ऑर्गेनेल हो, सब के सब चीज़ जो है प्रिपेयर होते हैं फॉर द सेल डिवीजन। दैट मीन्स कि ऑल द रॉ मटेरियल आर प्रिपेयर इन द इंटरफेज फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे कि सारे के सारे इवेंट्स के कंडीशन में बात करेंगे और सब के सब सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से ये सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि डिवीजन फेज की बात करते हैं तो डिवीजन फेज को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दैट मीन्स कि अमाइटोसिस, माइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, ठीक है ना। फिर जो है अपन मियोसिस के बारे में बात करते हैं, मायोसिस के बारे में बात करते हैं, उसे ब्रेकियोमियोसिस के बारे में बात करते हैं और इंटरकाइनेसिस के बारे में भी कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो एक्चुअली सारे के सारे सीक्वेंशियल इवेंट है, अपन क्या दिखेंगे और सीक्वेंस जो है कभी भी कंप्लीटली आप एनसीईआरटी में भी देखोगे, आप बाहर भी देखोगे तो ये कभी भी ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि क्लियर कट लाइन नहीं है कि कौन से फेजेस कब स्टार्ट हुए और कौन से फेजेस कब एंड हुए, ओवरलैपिंग है। तो बिल्कुल आपको ये सारे के सारे जितने भी सस्पेंस है उसको क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत धांसू। मतलब बिल्कुल यहाँ पे अपन चलेंगे तो दिखेगा। तो चलिए हेडिंग बनाइए आप, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिखा क्या,
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे चलो अपन बात करते हैं, क्या थोड़ी सी बात कर लेंगे सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा क्या, एक आपको रिप्रेजेंटेशन जो है लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे बायोलॉजी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे, ये देखिए एक हमारे पास जो है मतलब कि एक पेरेंट सेल है, एक क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट सेल है, इसको पीसी से डिनोट करूंगा बेटा मैं, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो ये साइज में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस है, साइज में बड़े हो जाएंगे, और बड़े होने के बाद जो है ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद एक सेल से कितने, 2 सेल बन जाएंगे। एक तो सिनेरियो आप ये जानते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फेज होती है दैट इज ए सेल साइकिल, बट इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करो। तो क्या कंडीशन है कि एक हमारे पास पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड करी, और डिवाइड करने के बाद जो है ये 2 डॉटर सेल को बनाया, इसमें से अपन किसी एक को सेलेक्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि इसमें ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद जो है ये साइज क्या हो गया, बड़ा कर लिया, न्यूक्लियस है, और ये फिर से क्या होते हैं कि ये डिवाइड करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि डिवाइड करने के बाद ये 2 सेल को, 2 प्रोजेनी सेल्स को बनाया, तो एक हमने कहा कि पेरेंट सेल है, दूसरा यहाँ पे डॉटर सेल, तो इसमें जो बना, इसमें जो कंडीशन हुआ यहाँ पे क्या हो गया जी, डिवीजन हो गया। क्या हुआ, डिवीजन हो गया। और ये जो फेजेज है यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं जी, इंटरफेज। क्या बोलते, इंटरफेज। इसमें सारे रॉ मटेरियल प्रिपेयर होते हैं और फिर से जो है डिवीजन, डिवीजन फेज, फिर से क्या होगा, डिवीजन फेज हो गए। बिल्कुल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, टोटली अपन बात करेंगे डिवीजन फेज की बात करेंगे। तो जैसे ही अपन बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि एक जगह पे अपने को, इस जगह पे यहाँ पे टोटली जो है यहाँ से ले करके जो यहाँ तक के फेज होते हैं दैट इज बेटा सेल साइकिल। इसे क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन इंटरफेज की बात करते हैं बेटा, तो 2 माइटोटिक फेज के स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, 2 माइटोटिक फेज के स्टेज को क्या बोलते हैं, 2 माइटोटिक फेज के बीच के इंटरवल को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेज। बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, इंटरफेज बोलते। तो कंप्लीटली आपको क्या दिखा कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है, और एम फेज में क्या होता है, डिवीजन फेज में क्या होता है, बिल्कुल दिखेगा। चलो यहाँ पे मैं सीक्वेंस को एक बार मैं टोटली बताता हूँ। सबसे पहले अपन थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे, और हिस्ट्री में बात करेंगे क्या कि इसमें किस तरीके से जो है मतलब कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सबसे पहले फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस के बारे में बताया, ठीक है ना, सैलमेंडर में, सैलमेंडर, ठीक है ना, एक एम्फीबियंस है, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रासबर्गर के बारे में बात करी जाती है कि स्ट्रासबर्गर ने क्या किया भैया, मियोसिस के बारे में मतलब कि डिटेल स्टडी करी, लेकिन कंडीशन क्या है 1879 के कंडीशन में, लेकिन इसके टर्म जो मियोसिस टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था फार्मर एंड मूरे। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे कि भाई इसमें किस तरीके से कौन कौन सी डिवीज़न किस तरीके से होता है, तो उसमें सारे के सारे सीक्वेंस को अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सेल साइकिल को डिफाइन करो। क्या बोलोगे कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल इवेंट इन व्हिच अ सेल replicates its DNA, replicate its DNA and other constitutive material to grow its size, ठीक है ना, फाइनली इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, दैट इज नॉन एज क्या, सेल साइकिल। और सीधे हिंदी में आप लिखोगे कि एक न्यू सेल के बनने से लेकर के उस सेल में डिवीजन तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और इसमें जो टाइम लगता है दैट इज जनरेशन टाइम, और इसे बोलते हैं डिवीजन टाइम। क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम और डिवीजन टाइम। सीधे तरीके से क्या बोलेंगे, सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल इवेंट इन व्हिच सेल
duplicates or replicates its genetic material that is क्या बेटा DNA, ठीक है ना, and other constitutive material and increases its size finally divide into two daughter or progeny cells, that is known as क्या, that is सेल साइकिल, इसे सीसी लिखेंगे आगे से, ठीक है। अब इसको हिंदी थोड़ा सा लिख लो, इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं, चलेगा ना। एक न्यू सेल के बनने से लेकर इसमें सेल डिवीजन तक के इंटरवॉल को सेल साइकिल कहते हैं और इसमें लगे समय को सेल डिवीजन या जनरेशन टाइम कहते हैं। अब जनरेशन टाइम के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में 24 आवर्स में क्या होते हैं, सेल एक बार डिवाइड करता है, कितने 24 आवर्स, और ईस्ट के कंडीशन में 90 मिनट, और बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया के लिए तो 20 to 40 मिनट्स। तो यहाँ पे जनरेशन टाइम की बात करो, यहाँ जनरेशन टाइम की बात करो, जनरेशन टाइम की बात करो। ह्यूमन की कंडीशन में 24 आवर में सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 टाइम्स। ईस्ट के कंडीशन में जो जनरेशन टाइम होता है कितना 90 मिनट, वहीं बैक्टीरिया के कंडीशन में 20 to 40 मिनट। अब कंडीशन है बेटा कि सेल साइकिल को अपन इंक्लूड करते हैं 2 फेज में, सेल साइकिल सीसी बोले तो सेल साइकिल को 2 फेज में, ठीक है बेटा, सेल साइकिल को 2 फेज में इंक्लूड करते हैं। इंटरफेज और आई फेज इसे बोलते हैं, दूसरा डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। दोनों में टाइम ड्यूरेशन की बात करें बेटा तो इट टेक्स more than
95% of duration of cell cycle. It takes less than 5% of duration of cell cycle. That means कि ह्यूमन बीइंग की यदि बात करते हैं तो 20 से 22 घंटे 24 आवर्स जो है 23 आवर्स लेते हैं, और इसमें कितना 1 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे बात जैसे ही करेंगे कि इंटरफेज में क्या क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू हावर्ड एंड पेले, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू हावर्ड एंड पेले, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, दैट मीन्स कि G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो यहाँ पे जैसे इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हावर्ड एंड पेले, इंटरफेज की 3 सब फेजेज है, और सब फेजेज में कौन कौन सा है बेटा, G1 फेज जिसे गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज कहते हैं, S फेज सिंथेसिस फेज, और आखिरी क्या है, तीसरा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा G2 फेज, गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज। लेकिन जैसे ही डिवीजन फेज की बात करो बेटा, तो इसकी कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के कंडीशन में 4 फेजेज होते हैं, पी मेटिस को बोलते हैं, पुराना चटाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दिखता क्या, ठीक है। अब कंडीशन कैसे है कि इसमें ड्यूरेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल एक सीक्वेंस बताना पड़ेगा इसमें, इसकी ड्यूरेशन का, और दूसरा जो है सेल साइकिल के सीक्वेंस का। तो थोड़ा सा इसमें एक पाई चार्ट बनाते हैं बेटा। पाई चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाई चार्ट ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे मानो ये जो दिख रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे G1 फेज का, तो सबसे बड़ा फेज होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और इसे M फेज बोलते हैं। तो M फेज का ड्यूरेशन यहाँ बेटा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो कि 1 आवर का है, और यहाँ से I फेज के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ तक, ये इंटरफेज है, ठीक है। इसमें 20 से 23 घंटा इतना लेता। इसकी बात करें तो 6 to 15 आवर्स, इसमें 5 to 10 आवर्स, और इसमें 6 to 12 आवर्स, इसमें तो एन आवर्स लगा। लेकिन इसकी कंडीशन है कि इस फेज में जो है बेटा क्या बोले थे, पी मेट, पुराना चटाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मेट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज
और एक जो है साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा। तो यहाँ चलिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये क्या है बेटा? साइटोकाइनेसिस। मतलब कि एम फेज का 2 फेज दिखाए हैं डिवीजन फेज का, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और G1 फेज का बेटा एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं G0 स्टेज और क्विसेंट स्टेज। ठीक है, ये तो पाई चार्ट हो गया। अब यहाँ पे बेटा सिंपल तरीके से एक तो बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला तरीके से सीक्वेंस में बात करें तो पहले क्या होगा? आई फेज, इंटरफेज, देन क्या भाई? एम फेज, माइटोटिक फेज। यदि दूसरे तरीके से बात किया जाए तो आई फेज के कंडीशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे G1 फेज, G2 फेज एंड एस फेज और लास्ट में G2 फेज, और फिर बात करेंगे किसका? एम फेज का। यहाँ पे फिर से बात करूँ तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और इसमें पी मेट की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सीक्वेंस की बात होगी। लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे किसका? इसमें ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया बेटा? सबसे बड़ा होता है G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, फिर प्रोफेज, फिर टेलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज। बहुत ही धांसू, बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा, ये बहुत IMP, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से डिवीजन फेज से। चलिए इसको नोट करिए।